हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स जो है उसके इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को मैं आज इसमें कवर अप कर रही हूँ। इंट्रोडक्शन का जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर आप सबसे मैंने डिस्कस किया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड अगर आपने इस वीडियो को चेक नहीं किया है, अभी तक नहीं देखा है, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी सो दैट यू कैन चेक फ्रॉम देयर ऑल्सो। एंड इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में हम जो बेसिकली कवर अप करने वाले हैं वो है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं और जीरोस क्या होते हैं। एंड प्रीवियसली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसकी डिग्रीज क्या होती है, कैसे उनको फाइंड करते हैं। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि अगर आपको कोई डाउट है उस चीज से रिलेटेड जो भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है, तो आप अपने बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊंगी। सो चलिए देखिए, आज स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है ये हम पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब टाइप्स जो है इसकी बेसिकली 3 टाइप्स है हमारे पास में, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए अब जो लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास में, लीनियर पॉलिनोमियल के आप नाम से क्या समझ पा रहे हो? लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? आई थिंक आप 9th क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़कर आए हैं, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा आइडिया होगा। देखिए पॉलिनोमियल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बेसिकली ax² प्लस bx प्लस c। ये उसका एक बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी जो डिग्री होती है, डिग्री मतलब क्या होता है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। अगर मैं यहाँ बात करूं हाईएस्ट पावर की, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे x। क्या है वेरिएबल यहाँ पर? x है। और x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है यहाँ पे? देखो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ x की पावर कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। तो 2 एंड 1 इन दोनों में से हाईएस्ट कितना रहा? 2। तो डिग्री क्या हो गई इसकी? 2। तो सिमिलरली कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास में कितनी हो? 1, यानी कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1। समझ रहे बात को? एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। डिग्री 1 होना मतलब उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। अगर ऐसा है तो फिर उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिखूं 3x प्लस 4, ठीक है? 3x प्लस 4 ये एक पॉलिनोमियल इन x है। यहाँ पे देखो x वेरिएबल है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे? 1। 4 के साथ में कुछ लिखा है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है। और वैसे भी आप कह सकते हैं कि x की पावर यहाँ पे 0 है, बिकॉज किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 है तो वो क्या होता है? 1 होता है। ये आपने पढ़ा है, ठीक है? तो अब देखो x की पावर यहाँ हाईएस्ट कितनी हो गई? 1 हो गई, ठीक है? तो डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे? 1 हो गई। डिग्री 1 हो गई, दैट मीन्स ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, यानी कि डिग्री अगर 1 हो उसकी, तो उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है? अब देखो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक जैसे आपने लीनियर पढ़ा वैसे ही क्वाड्रेटिक है, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जिसके अंदर डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 2 हो जाएगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि 4x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल में है, ठीक है? और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे? 2। तो हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। तो डिग्री जिसकी 2 है उस केस में उसको उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, आप नाम से समझ ही गए होंगे, बहुत समझदार हैं आप। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर 3, यानी कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास में 3 है, डिग्री हमारे पास में 3 है, उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक बार हम इस चीज को थोड़ा सा समराइज करते हैं। जो हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है? जो हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती है ये हमने देख लिया। डिग्री क्या होती है उसमें? हाईएस्ट पावर जो होती है उसी को वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। और जो डिग्री है उसके बेसिस पे पॉलिनोमियल के कितने टाइप हो गए हमारे पास में? 3 टाइप हो गए, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 1 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री कितनी हो जाएगी?
2 हो जाएगी, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। तो ये बेसिकली हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम टॉपिक को एक कवर करने जा रहे हैं विच इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जब आप आगे चैप्टर को करेंगे तो ये जो शब्द है आपके पास में ये बार बार आएगा कि जीरोस फाइंड करो आप। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जीरोस होते क्या है, ठीक है। तो पहले तो देखो ये डेफिनेशन देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स वाई, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स वाई, जो भी कोई भी वेरिएबल है उस इक्वेशन में, फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, यानी कि उस वेरिएबल की जिस वैल्यू के ऊपर, वेरिएबल की जिस वैल्यू के ऊपर पॉलिनोमियल जो है वो जीरो बन जाता है, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। समझ आया, नहीं आया? देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि 3x² - 3। तो कहने का मतलब ये है कि x की जिस वैल्यू के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे x की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे x की जगह पे y होता तो हम y के बारे में बात करते। तो वेरिएबल की यानी कि x की जिस वैल्यू के ऊपर यहाँ पे ये जो आपका पॉलिनोमियल इन x है वो जीरो हो जाएगा, यानी x की कौन सी ऐसी वैल्यू हम पुट करें, 1 2 3 कुछ भी वैल्यू, उस वैल्यू को पुट करके सॉल्व करने पर px = अगर जीरो आ जाता है तो x की उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम जीरोस कहेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसी कौन सी वैल्यू, लेट्स सपोज कि मैंने कहा कि 1 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो x की प्लेस पे 1 पुट किया तो 3x² यानी 1 का स्क्वायर -3, तो कितना आ गया, 3 - 3, 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है, जीरो। वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है 1 + 1 वो इसका एक जीरो है, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल जीरोस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास में x = 1 करके एक वैल्यू आ गई तो बस यहीं तक आपका काम था, नहीं, आप मल्टीपल वैल्यूज पे आप चेक करेंगे और मल्टीपल इसके जीरोस बन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही होगा। अब देखो मैं -1 पे चेक करके देख लेती हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो मुझे पता है -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस, तो देखो 3 - 1 का स्क्वायर -3 करो, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस हो गया, तो 3 - 3 अगेन जीरो आ गया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि x = -2 भी इसका एक जीरो है, ठीक है। ऐसे ही आप 2 पे चेक कर सकते हो, 2 पे देखो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करो -3 करो तो 2 का स्क्वायर इज कितना, 4, यानी कि 3 = 12, 12 - 3, ये तो कोई जीरो नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो ये नहीं है। तो इसी तरीके से आप x की यानी कि जो भी वेरिएबल आपकी इक्वेशन में दे रखा है उस वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज के ऊपर आपको चेक करना है, जिस वैल्यू के ऊपर वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाती है तो वो आपके लिए क्या है, जीरोस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए x = +-1 ये क्या है, इसके लिए जीरोस है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, अगर नहीं है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा सो दैट कि मैं थोड़ा सा कंटेंट को अगर मॉडिफाई करना है या आपको थोड़ा और स्लोली एक्सप्लेनेशन देना है तो वो सारी चीजें भी हम कंसीडर कर सकते हैं, बट डिपेंड ऑन कि क्या फीडबैक आता है उसके ऊपर, ठीक है। तो अभी देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे देखते हैं, सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे पास में यहाँ मेंशन कर रखा है। देखो जो जीरोस को हमने यहाँ पे पढ़ा उन्हीं जीरोस को हम ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो मान लीजिए कि ये आपके पास में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये y = px की फॉर्म में है, जहाँ पे आपको x के केस में आपको पॉलिनोमियल इन x आपको फाइंड करके बताना है। तो देखो ग्राफ के केस में बच्चे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि y = px के लिए आप x एक्सिस के लिए जीरोस बताओ, तो आपको सिंपली सिर्फ ये चेक करना है कि वो जो ग्राफ है वो x एक्सिस के लिए अगर आपको पूछा है तो वो x के ऊपर कितनी बार टच कर रहा है या फिर वो उसको कट कितनी बार कर रहा है। जितनी बार वो कट या टच कर रहा है वही उसके लिए नंबर ऑफ जीरोस है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप यहाँ पे ये जो आपके पास में ग्राफ दे रखा है ये इसकी x एक्सिस हो गई, ये इसकी y एक्सिस हो गई, और ये जो येलो सा एक लाइन जाता दिख रहा है ये इसके ग्राफ को डिफाइन कर रहा है कि ये इस इक्वेशन का ग्राफ बना है।
इस ग्राफ को देखकर मुझे बताओ कि एक्स एक्सिस, क्योंकि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के लिए हम y इक्वल्स टू px के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस को देख रहे हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है, वन टाइम, क्लियर, ठीक है, एक बार वो यहाँ पे इसको कट कर रहा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए यहाँ पे, 1, ठीक है। इस वाले ग्राफ में देख के बताओ, देखो ये वाला जो ग्राफ है, एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, उसके बाद में एक ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे भी पॉइंट है बट हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो y एक्सिस पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे जीरोस की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड में हम देखते हैं कि जीरोस की वैल्यू कितनी आती है। चलो आप लोग बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो फर्स्ट हमारे पास में ये आ गया, ठीक है, सेकंड ये पॉइंट आ गया, और थर्ड देखो यहाँ पे वो टच करके निकल रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा बट वो टच करके निकल रहा है, तो हम इसको भी उसमें कंसीडर करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कितनी बार टच करता है या फिर कट करता है ग्राफ को, वो जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स को हम जीरोस में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जीरोस की वैल्यू कितनी हो गई, इस वाले के अंदर 3 हो चुकी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो अभी इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस को करेंगे और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 को। सो आई होप गाइस कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा और वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, देन मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।